नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। तो बक्सर में क्या बड़ी खबर है उसको बता रहे हैं। आज डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता करी और उसमें कुछ राहत की बात कही। जैसा कि बताया गया था कि कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट खास उन एरिया के लिए थे जो ग्रीन एरिया था। और आपको पता है कि बक्सर में चूंकि 4 कोरोना के मरीज मिले थे, इस वजह से लोग संशय में थे कि यहाँ छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन राहत जरूर मिली है, लेकिन वो राहत ग्रामीण एरिया के लिए है। शहरों में कोई छूट नहीं मिला है, बल्कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको काम देने का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी ने साफ बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दी जाएगी, जल नल योजना शुरू की जाएगी और निर्माण कार्य भी जारी होंगे, शहर में नहीं बल्कि गाँवों में। और निर्माण में जुड़े जो सामान होंगे, सामग्री की दुकानें भी खोली जाएगी, जैसे छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू इत्यादि। इसके अलावा ढाबा खोलने का प्रावधान है। ढाबा जो शहर से दूर है, उनका डिस्टेंस को देखते हुए जो मापदंड है, जो शर्त है, उसके साथ ढाबा भी खोला जाएगा। और व्हीकल बनाने वाले जो मैकेनिक हैं या फिर पार्ट्स बेचने वाले, जो मोटर पार्ट्स बेचने वाले लोग हैं, पंचर बनाने वाले लोग हैं, उनकी दुकानें खोली जाएगी। इसका मतलब कतई नहीं कि सारी दुकानें खुलेगी। जो भी दुकानें खुलेगी वो शर्तों के साथ खुलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे लोग जो पंचर बनाने वाले लोग हैं या मोटर पार्ट्स वाले लोग हैं, उनसे एप्लीकेशन लिया जाएगा और मापदंड को जो पूरा करेंगे, डिस्टेंस को जो मेंटेन करेंगे और जो जरूरी शर्त है जो उसको पूरा करेंगे, उन्हीं को ये अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी दुकानें खोल सके। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि अगर लोग रूल को फॉलो नहीं करेंगे या फिर स्थिति बिगड़ती है तो ये राहत जो दी जाती है इसको वापस भी ली जा सकती है। इसके अलावा जो कंटेनमेंट एरिया है, जिधर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहाँ पे कोई राहत नहीं दी जाएगी, वहाँ पे कोई छूट नहीं दी जाएगी। चाहे वो शहर में हो चाहे गाँव में हो, वहाँ पे कोई राहत, कोई छूट नहीं दी जाएगी। और बड़ी खबर है बक्सर के लिए। बक्सर एसपी ने बताया कि नगर थाना के द्वारा एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई, जिसमें 6 लोग यात्रा कर रहे थे। स्कॉर्पियो छपरा से खुली थी और बनारस को जा रही थी, जिसमें ड्राइवर के अलावा 5 लोग थे, छोटी बच्ची थी, 2 महिलाएं थे। और ये लोग किसी फर्जी पास पर यात्रा कर रहे थे। हम फिर से आपको कोट करना चाहेंगे, फर्जी पास पर। ज्यादातर देखा क्या जा रहा है कि लोग बहाना बनाकर घरों से निकल रहे हैं, किसी का पास ले रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे बचिए, क्योंकि आप पे कार्रवाई होगी। अभी तक बक्सर में लगभग 18 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला जा चुका है। कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन जो है ख़त्म नहीं हुआ है। लोगों को ये धारणा है कि 20 तारीख के बाद लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसको जो मन होगा वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लॉकडाउन चलेगा। कुछ जो है कि रूरल इकोनॉमी को और रूरल जो डिस्ट्रेस है उसको जो है हैंडल करने के लिए है। कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो स्कीम्स हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर और जो निगरानी के आधार पर उसको ओपन किया गया है। उदाहरण के आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे मनरेगा की एक्टिविटी है, मनरेगा की एक्टिविटी है, उसको हम लोगों को चालू करना है। जैसे आप सभी अवगत हैं कि जो बाहर के भी मजदूर आए हैं, करीब लगभग 4000 करीब जो है बाहर से लोग हमारे यहाँ आ गए हैं, उनको भी हम लोगों को किसी न किसी तरह से हम लोगों को जॉब देना है, उनको देखना है। तो हम लोगों ने कल जो तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक है उसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी लोग जो हैं, जो बाहर से आए हैं, उनका तो जॉब कार्ड एकदम मस्ट बना देना है। साथ साथ जो है उनका स्किल मैपिंग भी कर लिया जाए। स्किल मैपिंग कहने का मतलब है कि वो बाहर से आए हैं, कुछ पेंटर हो सकते हैं, कुछ जो है वो राजमिस्त्री हो सकते हैं, कुछ जो है वो अलग अलग बढ़ई हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से काम हो सकते हैं। तो उनको जो है वो मनरेगा के आधार पर ही जब उनका जॉब कार्ड बनाने जाए तो वो कम से कम लिख लें। अगर वो स्किल्ड होंगे तो उनको जो है हम लोग अन्य विभाग में जहाँ पे भी उनको जॉब देने का होगा उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे। अन्य विभाग हैं, जैसे आपका PhD का है, जो हर घर नल का जल हम लोगों का चल रहा है, चाहे वो पंचायत राज विभाग से हो या PhD के द्वारा हो, तो हर घर नल का जल का दोनों योजनाएँ हम लोगों को चालू करवाना है। और निर्देश यही है कि किसी भी तरह का जो बाहरी मजदूर है उसको नहीं ये लेके आया जाएगा। स्थानीय जो मजदूर हैं उनसे उनको काम कराया जाना है और वो अनावश्यक जो भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। सभी को मास्क की उपलब्धता होनी चाहिए। मास्क नहीं भी हो तो फेस कवर जो है, गमछा है, तौलिया है, उसको अपना लगा के वो काम करना है। और वहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर उन लोगों पर कर दिया गया है कि जो भी स्थल होंगे, कार्यस्थल होंगे, उसको उनको पास इशू का कर दिया। शहर का नहीं है, गांव में जो है, गांव के लिए जो है हम लोगों को पत्र निर्देश आया है कि गांव में अगर कोई निर्माण का क्षेत्र है, चाहे गिट्टी बालू का है, बालू का, तो गांव के क्षेत्र में हम लोग ओपन कर सकते हैं। शहर के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है इसमें। तो उसकी जांच चल रही है और वो बनारस का पास था और उस पास के थ्रू वो शायद बनारस ही जाने के प्लान में थे, लेकिन नगर थाने के द्वारा उसको पकड़ी गई है और वो पास की जांच कराई गई है। वो पास जो अभी जांच में जो फैक्ट सामने आया है उसके हिसाब से वो पास किसी दूसरे को इशू किया गया था, इन लोगों को नहीं। तो इसलिए इन पे केस दर्ज किया जा रहा है, वाहन को जब्त किया गया है, उन लोगों को भी डिटेन किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे? 5 लोग थे।
तो आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और बताते रहेंगे। शुक्रिया।